मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगा ये तभी आपसे रेजोनेट करेगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्सन आपसे रेजोनेट हो। जितना पोर्सन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं, आपको पॉजिटिव कर देते हैं, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड कर देते हैं एंड यूनिवर्स से प्रे करते हैं, माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपके लिए जो भी तंत्र क्रियाएं की जाती है, आपके ऊपर जो भी स्पिरिचुअल अटैक किए जाते हैं, नेगेटिविटी आपको सेंड की जाती है, वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्टेड किया जाए। सो फ्रेंड्स, जो आज चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है यूनिवर्स से, वो आपकी लव लाइफ को लेके आया है। हो सकता है कि इस समय जिन लोगों के लिए रीडिंग आई है वो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या उनको गोस्ट कर दिया गया उनके ही पर्सन के द्वारा। पहले यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आ रही है कि पहले तो आपसे कमिटमेंट किया, आपको प्यार के लिए एग्री किया, आपको रिलेशनशिप में आने के लिए इंसिस्ट किया एंड जब आप इनके प्यार में डूब गए, इनके प्यार में आप पागल हो गए या आप पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंड हो गए, इस पर्सन ने आपको एक सडन बहुत बड़े लॉस में डाल दिया। लाइक कि आपके जीवन से ऐसे चुपचाप से गायब हो जाना या बिना कुछ बताए चले जाना या बिना क्लैरिटी दिए, बिना कंक्लूजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी या मैं बोलूँ बिना क्लैरिटी दिए ये पर्सन आपके जीवन से चले गए। अब क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई हुआ क्या, एक्चुअली इतनी कोई बड़ी खास बात थी नहीं, है ना। लव लाइफ में छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चलती रहती है, लेकिन इस पर्सन का ये जो सडन इसने साइलेंट मोड में चला गया, चुप्पी इसने ले ली और सामने से इसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। इस चीज़ से आप भी लाइक काफ़ी हर्ट हुए और इस चीज़ को समझने में आपने बहुत टाइम लगा दिया कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा इसने किया क्यों, क्या ये धोखेबाज था या क्या इसने सिर्फ मेरे साथ टाइम पास किया। तो बहुत सारा पेन आपने देखा है इस रिश्ते में। ये पर्सन हो सकता है कि कॉज ऑफ सम कार्मिक पैटर्न्स और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के अकॉर्डिंग आपसे डिस्टेंस में गए। यहाँ पे यूनिवर्सल कोई प्लान रहा है, तो क्योंकि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में ना कम बैक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक टाइम था जब इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, आपको प्यार में धोखा दिया, आपको छोड़ के चले गए और अब ये दोबारा से आपकी लाइफ में चाहते हैं एंट्री। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है या तो रिग्रेट कर रहे हैं या ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप ही इसके जो है सोलमेट्स है, ट्रू पार्टनर्स है और अपने किए पे इस इंसान को जो है, इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। तो देख लेते हैं आपकी जो पर्सन है, आपके जो लव्ड वन है, इनकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, पहले कार्ड रिग्रेट का आ गया, कहीं ना कहीं इसको पछतावा हो रहा है। इसको यहाँ पे आई एम कहना चाहता है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया इस रिश्ते में, आपका दिल तोड़ा। देखो, पहले यहाँ पे अपना दिल ऑफर किया, आपको अपना प्यार ऑफर किया और जब आप इनके प्यार में पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए, सरेंडर्ड हो गए, फिर इस पर्सन ने जो है आपको तुरंत या फिर इस पर्सन ने आपका दिल जो है बुरी तरह से तोड़ दिया। इतने टुकड़ों में तोड़ा, इतने 1000 टुकड़ों में तोड़ा कि आप उसको समेटने में आपने अपना लाइक बहुत सारा टाइम लगाया है एंड अब आप धीरे धीरे हील हो रहे हो। तो ये पर्सन दोबारा से एंटर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत सारे अब्यूजिंग वर्ड भी यूज हुए हैं। इन्होंने आपके लिए बहुत बुरा भला कहा है, हो सकता है आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, हो सकता है कि इन्होंने जो है आपको ट्रस्ट नहीं किया, आपको डिफेम करने की कोशिश करी, आपकी कोई चीज़ें कहीं बाहर रिवील की जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, आपका जो जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है कि आपका दिल
दुखा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, और इनके द्वारा किए गए कुछ एक्शन, तो यहाँ पे आज ये पछता रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको समझदारी से काम लेना चाहिए था, या उस समय इनके ऊपर भी कुछ भूत शैतान चढ़ा हुआ था, ये बोलूँगी, ये गुस्सा, ये किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा था कि इन्होंने बिना सोचे समझे कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए, कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर दिए जिसकी वजह से जो है आपके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो गए, ठीक है। अब ये पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस एंटर होना चाहता है, दोबारा से एंट्री करना चाहता है। एंड यहाँ पे देखो, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया, डीपली हार्ट का कार्ड आया है, यानी कि यहाँ पे देखो, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, इन्होंने आपको तोड़ा, और इन्होंने आपको इतना पेन दिया कि आप इस पेन से उभरने में बहुत ज़्यादा टाइम आपने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा, आप देखो आपकी फीलिंग्स क्या है, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, क्योंकि इस इंसान ने केवल आपका ट्रस्ट ही नहीं तोड़ा, इसने आपको भी तोड़ा, और आपकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि कई सालों तक या कई महीने तक तो आप उस चीज़ से उभर ही नहीं पाए। दिन भर रोना, दिन भर लाइक कि परेशान होना, सोना नहीं, नेगेटिव थॉट, आपने खुद की ऐसी हालत कर दी कि लाइक आप उस सिचुएशन को पहले तो समझ नहीं पाए, पहले उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि ये सब अचानक क्या हो गया, ठीक है। आज ये जो पर्सन है, नेसेसिटी का कार्ड है, आज इनको आपकी नेसेसिटी हो रही है, और यहाँ पे आज इनको फील हो रहा है विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, आपके बिना ये भी यहाँ पे फाइन नहीं है। अब देखेंगे, एक टाइम था जब इन्होंने क्या किया कि आपके साथ क्या किया, आपको अपना दिल ऑफर किया, आपको रिलेशनशिप ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, इस रिश्ते में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ ना कुछ इन्होंने गलत शब्द और गलत एक्शन किए, जिसकी वजह से आपका दिल इन्होंने तोड़ दिया। और अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपका जो दिल तोड़ा उसके लिए आप ये सॉरी करना चाहते हैं, अपोलोजाइज का एनर्जी है, और यहाँ पे आपके बिना जीना इनसे हो नहीं पा रहा है। इनको लगा था ये इतना आसान हो जाएगा कि इस रिश्ते से निकल के किसी और रिश्ते में मूव ऑन कर देंगे, या आगे इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। हो सकता है इस इंसान के अंदर एक ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस, या तुम जैसे 1000 मिल जाएंगे, या तुम नहीं तो और आ जाएंगी, कुछ ऐसी वाली एनर्जी के अंदर थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको यूनिवर्स पनिश कर रहे हैं। कांस्टेंट का कार्ड है, ये कंटिन्यूसली आपको याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है, तो इसको आपके सपने आ रहे हैं, इसको आपकी वो सारी बातें याद आ रही है जो आपने इनसे कही, जो समय आपने इनके साथ बिताया, जो एक अच्छा पार्ट होता है ना लाइफ का, एक बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है जब हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उस पलों में बहुत सारी यादें होती है, बातें होती है, तो ये हर एक बात को अब याद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप लोग थे, और आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स थी, सेम जज्बात थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं, लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। कॉन्स्टेंटली आपको ये याद कर रहे हैं, निरंतर, लगातार, और कह रहे हैं कि आपको मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि जैसे ये होता ना कि मतलब जैसे सांसों का लेना, या सांस के बिना हम जी नहीं पाते, वो हमारी एक नेसेसिटी होती है कि भाई हमें लाइक कि वो एक प्रोसेस है कि बिना सांस लिए हम जी नहीं सकते। ऐसे ही इनके जीवन का ये हो गया कि बिना याद किए ही आपको जी नहीं पा रहे हैं, इनका एक एक पल जो है मुश्किल से कट रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है एंटर करना चाहते हैं, आइसोलेशन में है, आपके बिना उदास, परेशान, थके हुए, नाराज हो चुके हैं ये, एंड लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और एक दिन इन्होंने आपको क्या बोला, एक दिन इन्होंने इस आइसोलेशन को खुद चुना और आपको बोला लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप पे इंटरेस्टेड नहीं है। आपके बीच के छोटे छोटे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना बड़ा पहाड़ इन्होंने बना लिया, और जिसकी वजह से ये आइसोलेशन में चले गए, आपको बिना बताए सब चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। जबकि ऐसा इस रिश्ते में अगर चीज़ें बात की जाती, तसल्ली से बैठ के कुछ डिस्कशन किया जाता या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता, तो आज इस रिश्ते की ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या किया उस समय, तो इनको था कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मैं अकेले रह लूँगा, मुझे आपकी नीड नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी में रहे, ठीक है। तो आज जो है इनको अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है,
ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आइसोलेशन हुआ है, ये सारी इनकी वजह से हुआ है। एंड यहाँ पे एक टाइम के लिए बहुत टॉक्सिक रहे हैं, टॉक्सिसिटी का कार्ड है, इनके अंदर बहुत नकारात्मकता, नेगेटिविटी है ना रहा है। और यहाँ पे क्वाइट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, इनको लगा आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने इस रिश्ते में हमेशा रिश्तों को संभालने की कोशिश की है, और अगर इस रिश्ते में कुछ भी, कभी इस रिलेशनशिप में कोई भी गलत चीजें हुई है, कोई गलत एक्टिविटी हुई है, कुछ ट्रस्ट इशू और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसमें इनके बिहेवियर का, उसमें इनके एक्शन का, इनके वर्ड्स का बहुत सारा रोल होता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि आप किसी को दिल से चाह रहे हो और वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको समय नहीं दे रहा है, वो आपकी फीलिंग्स को नहीं जान रहा है, तो आपसे कभी ना कभी कुछ गलतियां हो जाती है। लाइक आप प्यार की खोज में, इमोशंस की खोज में किसी और को दोस्त बना लेते हो, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि आपसे लाइक कुछ हो गया होगा जिसको इन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, और इनको लगा कि आप इनके साथ जो है माइंड गेम खेल रहे हो। तो यहाँ पे आइसोलेशन का एक कारण ये भी नजर आ रहा है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है। एज अ फ्रेंड हो सकता है, एज अ रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। और यहाँ पे वो आया क्यों, वो पर्सन, वो थर्ड पार्टी आई क्यों, इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इनकी नेगेटिव थॉट की वजह से, इनके नेगेटिव एक्शंस की वजह से। लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय, अपने अंदर झांकने की बजाय, किस रिश्ते में थर्ड पार्टी क्यों आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग और इतने सारी नेगेटिविटी क्यों आई है, कॉज ऑफ ही ओनली, कॉज ऑफ सी ओनली। क्योंकि यहाँ पे करंट एनर्जी अपडेटिंग है, कलेक्टिव लेवल में है, तो ही सी कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि देखो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, तब हमें असलियत समझ में आती है ना। लोग दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन कई बार जब हम उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली दूसरों पे होती है, बट 3 उंगली अपनी तरफ होती है। तो यानी कि अपनी गलती ज्यादा होती है, दूसरों की कम होती है, उस चीज को समझना चाहिए, ठीक है। सर्चिंग का कार्ड है, ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपको स्पाई किया जा रहा है, आपके बारे में जानकारी ली जा रही है। हो सकता है सोशल मीडिया में आपको स्टॉक किया जा रहा है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, या इंस्टाग्राम FB में, या मैसेंजर में, कहीं ना कहीं। तो ये किसी न किसी सोर्स के माध्यम से आपके बारे में जानना चाहते हैं। डिपार्चर का कार्ड है, हो सकता है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव आपने यहाँ से डिपार्चर कर दिया है। आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन, आप यहाँ से चले गए हैं क्योंकि बहुत रीजन थे यहाँ से जाने का, आप जाना नहीं चाहते थे, आप इस रिश्ते में काम करना चाहते थे, लेकिन इनको आपको छोड़ना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिए, इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, और ये आपको आइसोलेशन में छोड़ के चले गए, है ना। और इन्होंने जो है आपको बहुत अब्यूजिंग भी किया, और हो सकता है कि आपको न चाहते हुए इस रिश्तों से मूव ऑन करना पड़ा। इनके साथ अगर आप रहते थे, अगर हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको इनका घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे डिपार्चर का कार्ड है, यहाँ पे प्रस्थान का कार्ड है। तो आपको तो ये सारी चीजें मजबूरी में करनी पड़ी, लेकिन ये पर्सन को जो है अब उस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। यस, मैरिज का कार्ड है, हो सकता है आप मैरिड लाइफ में हैं, आपकी मैरिड लाइफ में सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, एंड ये पर्सन जो है आपकी मैरिज, आपके स्पाउस हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये दोबारा से, अगर ये लव्ड वन की एनर्जी है, तो आपको ये मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, तो ये पर्सन आपको अगेन से कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको देखो, आपका छोड़ के जाना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपकी दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, एंड कहीं ना कहीं ये आज जो है अपने अंदर झांक के भी देख रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड है और क्वेश्चंस का कार्ड है। ये कह रहे हैं आई लव यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। इनको लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ा है, आपको लग रहा है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें अनकही रह गई, कुछ बातें अनसॉर्टेड रह गई। तो यहाँ पे सवाल जवाब कुछ हुए नहीं। जब कोई इंसान सडन से चला जाता है जीवन में, बिना क्लोजर दिए हुए चला जाता है, और फिर बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, बहुत सारे सवाल इनके मन में हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक साथ बैठ के चीजों को डिस्कस नहीं किया गया, और एक साथ बैठ के किसकी गलती है, कि क्या हुआ, कैसा हुआ, ये चीज पे कोई भी बात नहीं हुई, तो अब आपके मन में भी बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, इनके मन में भी बहुत सवाल जवाब होंगे। देखो, ये पर्सन जो है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड है, या आपके साथ ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपको देखो ये खोना नहीं चाहते, और ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ
टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी लॉस्ट हुआ है, जो भी कुछ खोया है आपने, उस पे ये बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक नया जीवन ये शुरू करना चाहते हैं। तो ये अब आपकी लाइफ में चाहते हैं एंट्री। ओके, इम्पेशेंस का कार्ड है, ठीक है। इनको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहना चाहते हैं लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ या रही हूँ, मैं आपको देखने के लिए तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ, और जिंदगी इतनी छोटी है और ये बेसब्रे हो जा रहे हैं, क्योंकि इनसे अब सब्र नहीं हो रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपसे सॉरी करना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप इनकी सारी गलतियों के लिए इनको माफ़ करो, इनके दिए हुए आंसुओं के लिए इनको माफ़ करो। तो ये बहुत ही एक प्यारी और एक बहुत पेनफुल एक स्टोरी मैं देख पा रही हूँ, है ना। एक अधूरी सी कहानी है, कुछ अनकहे से शब्द है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों ने एक दूसरे को इतना मिसअंडरस्टैंड किया कि इस रिश्ते में जो है पॉसिबिलिटीज ही नहीं बची, ठीक है। जबकि इस रिश्ते में एक टाइम था जब बहुत खूबसूरत ये रिश्ता रहा होगा। अगर आप दोनों अंडरस्टैंड करते, समझदारी से चलते, तो शायद इस रिश्ते का आज ऐसा हस्र नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है, देखो हर रिश्ते में जो भी सिचुएशन आती है कॉज ऑफ कार्मिक पैटर्न आती है, पास्ट कर्मों की वजह से आती है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए न्याय आ रहा है। और यहाँ पे ये क्या सोचते थे, ये आपसे कहना चाहते आपने हमेशा मुझे जज किया, जबकि जज इन्होंने किया, इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। ये कह रहे हैं कि आपने हमेशा मुझे जज किया, गलत समझा और अपना एक खुद का एक ओपिनियन बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आपने हमेशा इनको समझा, आपने हमेशा इनको अंडरस्टैंड किया, और इनके हर चीज के साथ, अच्छी और बुरी आदतों के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनकी खुद की सोच खराब थी, क्योंकि ये पर्सन खुद टॉक्सिक थे, खुद नेगेटिव थे, नार्सिसिस्ट थे, और ये खुद के लिए हमेशा ही गलत गलत सोचना, लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो हमेशा ब्लेमिंग वाला नेचर रहा है इनका, ठीक है। नाउ ये कह रहे हैं कि जो है तुमने खुद ब खुद ओपिनियन बना दिया, तो मुझे जज करते हो, जबकि ऐसा आपकी तरफ से मुझे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप तो बहुत ज़्यादा लाइक कि सॉफ्ट हार्टेड है, या आप हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, आप ज़्यादा, आपकी बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है, छोटी छोटी इच्छाओं के साथ आप इस इंसान के साथ भी खुश रह सकते थे, ठीक है। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फॉल्स, यू आर माई वर्ड। आज ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जैसे हो, आई डोंट नो कि आपको कैसे कैरेक्टर वाइज कैसे समझते हैं, या इन्होंने क्या ओपिनियन आपके लिए बना दिया था, लेकिन आज कहना चाहते हैं आप जैसे हो, मुझे एक्सेप्ट है और मैं आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता हूँ, मुझे फिर से आप चाहिए अपने जीवन में। तो ये अब आप जैसे हो, आई डोंट नो आप कैसे हो, लेकिन ये पर्सन जो है आपको एज इट इज, जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ओके, बॉटम से 20 का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं माई डे स्टार्ट विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। केवल मेरे बने रहो या रहना, और अब मेरा दिन जो है आपकी यादों से, आपकी स्माइल से स्टार्ट होता है। ये टुगेदरनेस वाली एनर्जी है, आपके साथ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर, स्पेंड टाइम विद यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट भी कराना चाहते हैं, कॉशन का कार्ड आया है कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बीवेयर। तो यहाँ पे इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने भी लाइक कि बोलते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम किया है। आपके रिश्तों में किसी ने इनको भड़काया, किसी ने आपको भड़काया। आपके रिश्तों में ये कहना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स का, इनके पेरेंट्स का या फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का बड़ा रोल रहा है रिश्ते खराब होने में, और ये इनको अब समझ में आ रही है, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने आपको हमेशा अवेयर किया कि इस रिश्ते में जो है लाइक आपके पेरेंट्स का या बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, इन लोगों से दूर रहिए। बट ना आपने सुना ना इन्होंने सुना, इन्होंने भी और लोगों की बातें सुनी, आपने भी शायद और लोगों को इंटरफियर करने दिया। तो इस रिश्ते में बहुत सारे टिपिकल एनर्जीज है, हो सकता है कि बहुत कुछ कहना ये चाहते हैं। तो मैं पार्ट 2 इसका बनाऊंगी कल, कोशिश करूंगी मैं और ज़्यादा इनको डीप इनके दिल में जो चल रहा है लेके आने का। तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, इनकी फीलिंग्स का, ये जो एंटर करना चाहते हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में, और ये क्या कहना चाहते हैं, और क्या गिले शिकवे हैं जो आपसे ये लाइक की शेयर करना चाहते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जो भी लाइक की पहली बार विजिट करके आया है इस चैनल पे,
उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय माँ भगवती।